हाँ तो स्टूडेंट्स अभी हम सब देख रहे थे 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स है, चैप्टर नंबर 15 है जिसका नाम है एरिया। इसमें प्रैक्टिस सेट जो है वो 15.1 है, उसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो समय बर्बाद ना करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो एरिया को सॉल्व करने से पहले एरिया का कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम जो है उसका होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये क्या है हमारा फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला सम कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, पहला सम में बोल रहा है कि इफ अ बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 18, हमारा जो बेस है 18 है। ठीक है, और उसके बाद दिया है एंड इट्स हाइट इज 11, और इसका जो हाइट है वो क्या है 11 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका एरिया बताना है। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है सामने। बेस का वैल्यू कितना है 18 है, तो बेस के नीचे लिखेंगे 18 फिर इनटू हाइट का वैल्यू कितना है 11 है, तो हाइट के नीचे क्या लिखेंगे 11। अभी इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 11 8 जा 88, 8 लिखना है, रिमेनिंग 8, 11 1 जा 11, 11 में 8 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 19। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हमारा कितना आया 198 आया है। ठीक है, ये तो पहला सम था। ऐसा ही सेकंड सम भी है हमारा। सेकंड सम में क्या बोला जा रहा है, सेकंड सम में बोल रहा है इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 29.6 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द हाइट। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैं रखता हूँ, वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 29.6, अभी इसका जो एरिया दिया हुआ है 29.6 दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया का वैल्यू मैं एरिया के नीचे लिखूंगा, फिर इज इक्वल टू बेस का वैल्यू दिया है क्या देखते हैं, एंड इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर। इसका बेस जो दिया है वो 8 सेंटीमीटर दिया है, और हाइट बोल रहा है निकालने के लिए, तो हाइट वैसे ही रहेगा। अब ये हाइट और ये नंबर दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको मैं अगर ये मल्टीप्लाई है इस साइड तो लेफ्ट साइड आएगा तो वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे इस साइड डिवीजन हो जाएगा इस साइड आके, तो यहाँ पे क्या बचेगा हाइट। ठीक, अब इसको कट करेंगे, 8 3 जा 24, 29 में से 24 चला गया कितना बचा 5 बचा। ठीक है, तो ये 56 हो जाएगा, तो 8 7 जा 56, तो हाइट का वैल्यू कितना आ गया, हाइट का वैल्यू आ गया 37। ठीक है, ये सेकंड वाला सम था। अभी थर्ड वाला सम भी पढ़ लेते हैं। थर्ड सम में क्या बताया जा रहा है, देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इससे पहले हम लोग पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं दोबारा, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम जो है वो दिया है बेस इनटू हाइट। ठीक है, देखते क्या है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 83.2 सेंटीमीटर। एरिया जो दिया है तो एरिया के नीचे लिखेंगे 83.2 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया दिया हुआ है, फिर इक्वल टू इफ इट्स हाइट इज 6.4 सेंटीमीटर। बेस दिया नहीं है, बेस वैसे रखना, हाइट इज 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेस निकाल, एक्चुअली दोस्त उसमें दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने वापस से इसको किया है। यहाँ पे इंटू में है, ये इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 83.2, ये इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 6.4। ये डेसिमल को मैं क्या करता हूँ कट करता हूँ। ठीक है,
अगर डेसिमल डेसिमल कट होगा तो डेसिमल गायब हो जाएगा, तो बिना डेसिमल का हो जाएगा ये, मैं इसको बिना डेसिमल का कर देता हूँ। अभी मैं इसको 8 से कट करूँगा, ठीक है। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 0 डाल के दोनों नंबर ले लो, 8 4 जा 32, फिर इसको 8 से कट करो, 8 1 जा 8, 2 बचा, 8 3 जा 24, तो कितना आ रहा है 13 आ रहा है, मतलब बेस कितना हो जाएगा, इसका बेस कितना हो जाएगा 13। एक बात का ध्यान देना है, आप सबको इसको कट करने आना चाहिए, ठीक है। अगर कट करने आता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए।